बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज नंबर 2.6 है और डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर कोशिश करेंगे 1 और 2 क्वेश्चन डिस्कस करें। तो ये आप देखें दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपको पता है, इससे पहले मैं शुरू करूं, ये ट्रू फॉल्स हमें डिसाइड करनी है, ट्रू फॉल्स है या नहीं। ठीक है, तो ट्रू या फॉल्स, ठीक है, और फॉल्स। तो देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। ये रफ वर्क करना पड़ेगा। इससे पहले मैं आपको डिसाइड करूं ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो नंबर सेम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, यानी कि यहाँ 1 तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपको पता है कि इस तरह इस सेंस में अगर मैं आपसे बोलूँ कि √2 टाइम्स टू √2, तो कहने से √2 का होल स्क्वायर बिल्कुल कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, तो दोनों सेम है, तो पावर इनकी ऐड, पावर इसकी 1 है जो दिख नहीं रही आपको, इसकी 1, तो क्या बन गया ये। और आपको पता है ये हाफ की वैल्यू क्या होती है, सॉरी रूट की वैल्यू क्या होती है, रूट की वैल्यू हाफ होती है। तो रूट की वैल्यू हाफ होती है, सुन लीजिए ऐसे, और ऊपर 2 है और ये कट जाते हैं। ठीक है, तो रूट और स्क्वायर आपस में एंटी होते हैं। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ, क्या सीखा आपने शॉर्टकट ये सीखा कि रूट इंटू रूट तो आंसर ये आता है, यानी √5 को अगर √5 से मल्टीप्लाई करें तो ऑटोमेटिक टाइम वेस्ट मत करें, 5 होगा। सही है, मतलब 6i रूट टाइम टू 6i रूट, तो आंसर क्या होना चाहिए 6i सिर्फ, क्योंकि रूल के मुताबिक अगर दो रूट मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वैल्यूज जो भी अंदर हैं अगर वो सेम वैल्यूज हैं तो वही आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो ये रूल मैंने अप्लाई किया, तो इसके मुताबिक आना क्या चाहिए था, तो जब मैंने √-3 इंटू √-3 किया, असूलन क्या आना चाहिए था, इसका आंसर -3 आना चाहिए था, लेकिन इसका आंसर उसने क्या लिखा है 3, तो लिहाजा इसका आंसर ये रॉन्ग है और ये फॉल्स है। रियल आंसर हमारा क्या है, -3 आना चाहिए था, तो ये हमारा आंसर फॉल्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आंसर यहाँ से फॉल्स आ गया। इस पे देखते हैं क्या इसका आंसर -1 -i निकलता है या नहीं निकलता। लेट्स सी ट्राई करते हैं। आपको बता रखा है कि ये 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मैं इसको रफ वर्क करने जा रहा हूँ। आपने ये काम रफ वर्क करना है, तो 72 + 1 आपको याद होगा, मैंने कहा था इसको अगर आपका इवन है तो कोई मसला नहीं है, अगर ये ऑड है तो आपको इवन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है कि उसका पास करीब तरीन एक इवन नंबर हमने सब, तो 73 का इवन नंबर क्लोज क्या है, 72 इवन नंबर होता है। ठीक है, एकदम पहले तो 72 + 1 कर दिया, तो 72 को ब्रेक कर लें, अलग कर लें ऐसे, और i⁻1 अलग कर लें। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ लग रही है। तो अब ये जो है इसको हम करेंगे 2 अंदर, और मैं बाहर क्या रखूँ जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 72 है, तो वो 36 है, क्योंकि 36 2 × 2 72 होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है -1 और ऊपर 36 है जो कि इवन पावर है, और आपको पता है कि इवन पावर का नेगेटिव हो तो वो प्लस हो जाता है, तो इसका प्लस और ये i, तो प्लस इंटू आई तो आंसर i आ रहा है, तो ये आपका उसने लिखा है -i, लिहाजा ये गलत है। हालांकि इसका आंसर +i आना चाहिए था, लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको काम करना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका ये क्या आंसर है, ये आपका फॉल्स है। फिर दोबारा से, और ट्रू क्या होना चाहिए था इसका, आपने देख लिया है, इसका ट्रू आंसर सिर्फ i था, इसका ट्रू आंसर -3 था। ठीक होगी बात, आगे बढ़ते हैं। ये कैसे करना है, ये तो बहुत आसान है, क्योंकि देखिए 10 है तो हम इसको ऐसे करेंगे, 2 अंदर और 5 बाहर। ठीक है बच्चों, और ये क्या है, -1 है, और ये ऑड है, ऑड नेगेटिव को तो नेगेटिव बनो, तो ये आपका ट्रू है, पर आंसर मैच कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर ट्रू है। तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ कि ये हमारा आंसर ट्रू है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप उम्मीद करता हूँ आपको आराम से ये समझ लग रही है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है कॉन्जुगेट ऑफ इज दिस। अब इसको वर्कआउट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या इसका कॉन्जुगेट ये है। आप कॉन्जुगेट डेफिनेशन क्या है आपको पता है कि आई के साथ साइन को तब्दील कर देना है, सिर्फ ये काम है। तो मैं इसको रफ पे काम करने जा रहा हूँ, तो -6i + i² मेरे पास पहले लिखा हुआ है, और आपको पता है कि i² की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ -1, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा, ये वही है, ये बन गया -1। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में, अब मैं इसका निकालता हूँ कॉन्जुगेट, और से कॉन्जुगेट क्या है, i के साथ साइन चेंज कर दिए, नेगेटिव प्लस हो गया, तो ये असूलन आंसर आना चाहिए, यानी जगह चेंज करें, -1 पहले और 6i बाद में, जो बिल्कुल मैच कर रहा है। देखिए मैच हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मैंने क्या किया, दोबारा से फिर सुन लीजिए। मैंने i² की वैल्यू आपको सबको पता है -1 होती है, तो पहले मैंने -1 लगाई, तो ये आ गया, फिर जगह इसका क्या है कि जगह चेंज करके ये लिखा, तो देखिए बिल्कुल मैच का, तो ये ट्रू है, तो इसलिए हमारा ये जो आंसर है ये करेक्ट है। और आगे देखते हैं कि ये ट्रू हमारा आंसर है। ठीक है जी, ये हमारा आंसर ट्रू है। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं
कि अगला पार्ट हमारा कैसे करना है हमने। सो डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लस बी आई एंड इट्स कॉन्जुगेट इज रियल। तो अब ये देखें कैसे हम इसको अटेम्प्ट करते हैं कि डिफरेंस का मतलब क्या बच्चों, क्या होता है? डिफरेंस मतलब होता है कि सब्ट्रैक्ट करना, दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना। तो लेट्स सी हम देख कैसे करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारे पास? देखिए जरा, उसने बोला है कि मैं दोबारा पढ़ता हूँ वर्डिंग क्या है। डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये और इसका कॉन्जुगेट। तो पहले हम डिसाइड करते हैं कि इसका कॉन्जुगेट क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है, ठीक है, और इसका कॉन्जुगेट क्या है? साफ दिखता है a माइनस आई बी है, ठीक है। आपको पता है साइन चेंज कर दिया। और वो ये कह रहा है कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट, उनका डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अगर उनको माइनस कर दिया जाए, इसे कहते हैं डिफरेंस, ठीक है। दोबारा देखिए, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस। तो इसका किससे डिफरेंस निकालना है? उसके अपने कॉन्जुगेट के साथ। तो इसका कॉन्जुगेट ये है, अगर दोनों को माइनस करूं तो आंसर क्या आता देखते हैं। तो a प्लस बी आई, ओपन करें, माइनस a माइनस माइनस प्लस बी आई, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आया बी बी टू बी आई। लेकिन इसके साथ आई तो आ रहा है, ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है। वो कह रहा है रियल पार्ट, तो गलत हुआ ना। फिर अगर ये हमारा आंसर में आई ना आता, मिसाल के तौर पे आंसर इसमें, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर वो कहता है डिफरेंस ना कहता, क्या कहता है? सम कहता है। क्या कहता है? सम में क्या है? प्लस करते हैं। तो फिर देखते हैं क्या आता, फिर देखते हैं। तो a प्लस बी आई प्लस a माइनस बी आई कैंसिल होगा और a टू। तो a क्या है? रियल पार्ट है। इसका मतलब अगर यहाँ पे सम का वर्ड होता या एडिशन का वर्ड होता, क्या होता? एडिशन या सम, यानी सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज रियल नंबर, तो तब ये ट्रू था, अभी ये फॉल्स है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ लगती जा रही है। तो इसका आंसर हमारे पास फॉल्स है, और मैंने आपको दोनों एंड से बता दिया ये फॉल्स क्यों है। तो उम्मीद करता हूँ पांचवा पार्ट भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ लग गई है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 6। ये एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट क्वेश्चन था, कंपैरिजन मेथड। अगर आपको याद हो, कंपेयर किया था मैंने रियल से इमेजिनरी से, वही करने जा रहा हूं मैं। तो आप देखें कि ये पूरे के साथ आई लिखा हुआ है, इसके साथ कहीं आई नहीं है। तो ये पूरे का पूरा रियल पार्ट है और ये पूरे का पूरा इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे ये रियल और इमेजिनरी, तो मैं इस रियल को इससे कंपेयर करता हूँ। तो a माइनस 1 यहाँ से 5 के बराबर आ गया। इस 1 को इधर लाइए तो a का आंसर 6 आया, जो बिल्कुल मैच हो रहा है। अगला पार्ट देखते हैं। यहाँ से इमेजिनरी पार्ट माइनस ब्रैकेट ओपन b प्लस 3 ऐसे इज इक्वल टू 8 के बराबर है। इसको खोलें, माइनस b माइनस 3 इक्वल टू 8। इसको इधर ले जाएं, 8 प्लस 3 माइनस b इज इक्वल टू 11, या माइनस को वहाँ शिफ्ट करें, b इज इक्वल टू माइनस 11। बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है। लिहाजा इसका साबित हुआ कि जो उसने काम किया, जो उसने आंसर शो किया वो करेक्ट है। लिहाजा मैं इसको डायरेक्टली, मैं इसका पार्ट नहीं बना रहा, इसको मैं सिंपल लिख रहा हूँ कि यस इट्स ट्रू, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट है। वहाँ पे था डिफरेंस, मैंने आपको सम भी दिखाया, ठीक है। अब वो कह रहा है प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और इस कॉन्जुगेट का। अब एक कोई से अज्यूम कर लें, आपकी मर्जी है, लाजम नहीं है आपको a प्लस आई बी अज्यूम करना है। चलो मैं नंबर चेंज कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो है 2 प्लस 3i। कोई भी नंबर ले लें, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? साफ दिखता है, 2 माइनस 3i, ठीक है। अब वो ये कहता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। लेट्स सी, 2 प्लस 3i इंटू 2 माइनस 3i। चलते हैं, 2 2 4, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6i। इसके साथ क्या आया? प्लस 6i, और एक कितना आया? प्लस माइनस माइनस 3 3 9 i इंटू आई स्क्वायर। और मैं बता चुका हूँ कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है, ये -1 होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या आता है। यहाँ से ये दोनों कट गए, क्यों कटे? -6i प्लस 6i, वैल्यू सेम, साइंस ऑपोजिट, तो कट गए। और यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे -9 और इसकी वैल्यू है -1। तो 4 माइनस माइनस प्लस 9 13, और 13 के साथ आई कहीं पे नजर नहीं आता। ये क्या है? रियल पार्ट है। ये क्या रियल पार्ट है? अब पढ़ते हैं, और इसमें साइन भी कोई नहीं है, तो कह सकते हैं नॉन नेगेटिव है। हाँ पढ़ें कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर, और करेक्ट, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता तो अब ये फॉल्स होता। क्यों फॉल्स होता? क्योंकि वो नेगेटिव आ गया, जबकि वो खुद कह रहे हैं नॉन नेगेटिव, यानी नेगेटिव साथ में नहीं आना चाहिए और नहीं आ रहा।
इसका मतलब जो स्टेटमेंट लिखी है वो बिल्कुल करेक्ट है। और आपने देखा मैंने कोई से 2 नंबर लेके एक नंबर लिया, उसको कॉन्जुगेट ढूंढा, उनको मल्टीप्लाई किया और पूरी वर्किंग के साथ जो आंसर निकला वो साबित हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका कॉन्जुगेट क्या देता है, हमेशा आंसर होता है हमारा नेगेटिव नंबर। तो लिहाजा ये भी हमारा पार्ट मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और ये हमारा आंसर ट्रू आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मुकम्मल ख़त्म हो गया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसको कैसे कंटिन्यू करते हैं। तो इतना क्वेश्चन काफ़ी एक अब क्लिप काफ़ी लंबी हो गई है, तो लिहाजा हम क्वेश्चन नंबर 2 को नेक्स्ट क्लिप में करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। अस्सलाम वालेकुम।